गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैं एक एनालिसिस की वीडियो लेके आऊँगा, जिस वीडियो में मैं वह सारे मेथड बताऊँगा कि हम लोग कहाँ कहाँ पे अपनी मिस्टेक्स करते हैं और उन मिस्टेकों को किस तरीके से हम सॉल्व करें, जो आगे जाके हमें कोई एनालिसिस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो। एकदम आराम से आप लोग बैठ जाइए और ना एक पेज ले लीजिए। मैं इसका ना पीडीएफ डाल सकता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे, बट मैं नहीं डालूँगा, क्योंकि एक रिसर्च हुआ था जिससे पता चला था कि अगर हम अपनी प्रॉब्लम्स को लिखते हैं तो ज़्यादातर चांसेस है क्या कि नेक्स्ट टाइम हमें उसे सॉल्व करने के लिए या तो हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड है पहले से प्रिपेयर रहता है कि उस प्रॉब्लम से हम लोगों को कैसे डील करना है, या तो हम लोगों के पास कोई उसका सॉल्यूशन आ जाता है। तो मैं चाहूँगा आप लोग, मैं जो भी टिप्स बताऊँ, जो भी मैं तरीके बताऊँ, आप लोग उसे नोट डाउन करें। तो ठीक है, चलिए अब मैं ये बताता हूँ कि इस वीडियो में मैं क्या क्या चीज़ बताऊँगा। सबसे पहले तो मैं मिस्टेक्स बताऊँगा कि हम लोग मॉक देते के टाइम पे क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं। हर एक तरह के मिस्टेक्स मैं बताऊँगा कि हम लोग क्या क्या मिस्टेक करते हैं, ये मिस्टेक क्यों होती है मैं ये भी बताऊँगा। यही नहीं, सॉल्यूशन भी बताऊँगा। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, जो सभी लोग इतनी बार एनालिसिस की वीडियो देख भी रहे होंगे और वह नहीं लगा पा रहे होंगे, ये सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि आपको अप्लाई नहीं करना आ रहा होगा। आप वीडियो देख लेते होगे, आपको लगता होगा कि हाँ समझ में तो आ गया है, पर जब आप अप्लाई करने जाते होगे तो आप उसे अप्लाई नहीं कर पाते होगे। तो मैंने ना एक दो क्वेश्चन नहीं, मुझे लगता है लगभग 20 से 30 क्वेश्चंस ऐसे लिए हैं जिससे जो भी मैं मेथड बताऊंगा उसको अप्लाई करके दिखाऊंगा कि यहाँ पे किस तरीके से हमें मेथड ये वाला लगाना है, ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। और एक बात, पाकिस्तान की तरह सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस वीडियो की यही है कि हमें ये चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है कि हमारी गलतियाँ कहाँ कहाँ होती है। जब हम अपनी गलतियों को समझते हैं तो हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। बट होता क्या है कि हम लोग को ओवरऑल प्रॉब्लम रहता है और लगता है कि हाँ ये तो सॉल्व हो जाएगा, ये तो सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि डिटेल्स में उस गलती के बारे में पता नहीं होता है, जिस वजह से हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे मिस्टेक्स की, हम किस किस तरीके की मिस्टेक्स करते हैं। मैंने देखा है कि जनरली जो भी रिपीटर्स हैं वो सबसे ज़्यादा इन 4 टाइप्स की गलती करते हैं। सबसे पहला क्या है, सिली मिस्टेक। और सिली मिस्टेक भी कितने तरह के मैं आपको बताऊंगा, और वो सिर्फ मेरा नहीं है, मैंने अपना एक डाउट ग्रुप बनाया है, उनमें सभी मेंबर्स ने बताया है। द पंडित्स के ग्रुप के एक दो दोस्त थे मेरे, उन्होंने बताया, उसके अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा कि आप ये सारी गलतियाँ सिली मिस्टेक करते होगे। और आपको ना वो एक पेज पे लिख के जहाँ आप पढ़ते हो वहाँ पे आपको चिपकाना है, और हर एक मॉक देने से पहले उसे बस एक बार गो थ्रू कर लेना है। 3 से 4 बार करोगे ना, उसके बाद अपने आप वो सेट हो जाएगा और सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाएगा। और प्लीज़ उसको लिख के, खुद के हाथों से लिख के, अपने अपने प्यारे प्यारे सुंदर अक्षरों में लिख के अपने जहाँ पे आप पढ़ते हो वहाँ चिपका देना है। और उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को समझना है, जोक अपार्ट करते हुए। सॉरी, मैं देख रहा था कि मुझे लगता है क्या कि अपने यहाँ पे जिस तरीके से बड़े बड़े पोस्ट पे जाने के लिए इतने सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, पाकिस्तान में एग्ज़ाम्स भी नहीं होते हैं यार। मतलब क्या ही कहूँ, बोलना बेकार है उनके लिए। तो चलिए हम लोग आते हैं अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। तो सबसे पहले सिली मिस्टेक करते हैं हम लोग, उसके बाद हमारा एरर होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, कॉन्सेप्चुअल एरर। सब पे पूरा डिटेल्स में बात करेंगे, पूरे बाल की खाल निकालते, खाल ही नहीं माल भी निकाल, मतलब सब निकाल देंगे हम, कुछ बचेगा ही नहीं मिस्टेक्स क्या है। उसके बाद क्या है कि हम लोग लैक ऑफ प्रैक्टिस में हमारा मिस्टेक क्या रहता है, और न्यू टाइप्स के क्वेश्चन में हमारे क्या क्या मिस्टेक्स होते हैं। ये 4 बेसिकली हमारे मिस्टेक्स हैं, इनको हमने देख लिया। अब इसको डिटेल्स में जानते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन आखिरी वीडियो होगी आपकी एनालिसिस की। भले आप 2x पे देख लें, पर आपको पूरा देखना है। ध्यान से देखो, हम लोगों की सिली मिस्टेक्स बस इसी तरीके की होती है। जैसे क्या, किसी किसी का कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है कि बार बार एक ही कैलकुलेशन को कर रहे हैं, टाइम भी लग रहा है, और हम लोग कोई और ही अलग ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। दूसरा, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग गलत अंडरस्टैंड कर लेते हैं क्वेश्चन का। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, हमने कोई क्वेश्चन आया कि एक सामान है जिसको 500 रुपये में ख़रीदा गया है, अगर उसके वैल्यू में 10% का डिस्काउंट कर दें
कॉस्ट प्राइस में 10% को कम पे खरीदें और उसके एमआरपी को इतना परसेंट बढ़ा दें, तो बाद में न्यू एमआरपी जो होगा वो प्रीवियस एमआरपी से कितना परसेंट ज़्यादा होगा, इस तरीके का कोई क्वेश्चन रहता है तो हम लोग उसको गलत समझ लेते हैं, समझने में, अंडरस्टैंड करने में। ये तो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में है, जो मैं ये बता रहा हूँ ना, ये फ्रीक्वेंसी के आधार पर सेट किया गया है कि लास्ट लाइन को ना नहीं पढ़ते हैं। आप खुद देखते होगे टाइमर चल रहा होता है, हम लोग क्या करते हैं जल्दी जल्दी में जाते हैं और लास्ट लाइन को पढ़ना ही भूल जाते हैं। फिर एसआई की जगह सीआई पढ़ लेते हैं और सीआई की जगह एसआई पढ़ लेते हैं। रेडियस डायमीटर, इसमें तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, आप सबको पता है। एंटो साइनो, पूछा गया है एंटो, आप साइनो पे टिक लगा के आ जाते हो, पूछा गया है साइनो, आप एंटो पे टिक लगा के आ जाते हो। लेफ़्ट राइट, जैसे हम लोग ना ये वाला बनाते हैं सीटिंग अरेंजमेंट का, कि वो इसके 3 लेफ़्ट है, वो इसके 3 राइट है, इस तरह के जो मिस्टेक होते हैं ये। अब ये वाला एक कोडेड रिलेशन का, कि इसमें ये इससे रिलेटेड है, Q इज सन ऑफ P, और बट हम उसको उल्टा समझ लेते हैं। मीटर पर सेकेंड, मीटर पर मिनट में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, ऑप्शन उस पर डिफरेंट हो जाता है। किलोमीटर पर आवर, इस तरीके के हम लोग सिली मिस्टेक करते हैं। आपको ना ये सारी सिली मिस्टेक एक पेज पे लिख के चिपका देनी है, और हर मॉक से पहले 3-4 मॉक से पहले 5-10 मिनट पहले आपको इसे पढ़ना है और आंख बंद करके सोचना है कि ये क्या क्या है। ये नहीं कि पढ़े और मॉक देना स्टार्ट कर दिए। आप इसे पढ़ोगे, 2 मिनट तक सोचोगे कि हाँ ये मिस्टेक मैंने पढ़ा है, ये मिस्टेक मैंने पढ़ा है, अपने सबकॉन्शियस माइंड के पास इसको पहुँचाओगे कि हाँ ये सब मिस्टेक मुझे नहीं करना है, और आपका ब्रेन ट्रेंड हो जाएगा इस तरीके से, आप ना के बराबर सिली मिस्टेक करोगे। और मेरा विश्वास कीजिए, बिना आपको मेहनत किए हुए आपके 10 मार्क्स प्लस इंक्रीज हो जाएंगे, ये आपको खुद ही लगेगा। और जब हो जाए इंक्रीज तो इस वीडियो पे आगे कमेंट करना कि सर सिली मिस्टेक के अब एरर नहीं हो रहा है। देन मीटर सेंटीमीटर वाला, ये टोटल सरफेस एरिया और लिटरल सरफेस एरिया, ये तो कभी कभी स्पीड में पढ़ो ना तो दिखता ही नहीं कि टोटल सरफेस एरिया का रिलेशन दिया हुआ है, लिटरल सरफेस एरिया का रिलेशन दिया हुआ है। देन स्फेयर और हेमी स्फेयर, ये तो बड़ा फेमस है, खासकर ये किस में आएगा, जब ना एक सेमी सर्कल होता है, ठीक है, सेमी सर्कल को लिखना मैं भूल गया, सेमी सर्कल है और एक सर्कल है। अब इसका पैरामीटर और इसके पैरामीटर में ना थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम आता है, बट हम ना उसको गलत ही समझ लेते हैं। प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन में कि जो प्रॉफिट पूछा गया है वो एसपी पूछा गया है, सीपी पे पूछा गया है। अमाउंट को प्रिंसिपल मान लेते हैं इंस्टॉलमेंट में, तो या जो प्रिंसिपल होता है उसको अमाउंट मान लेते हैं, इस तरीके का एरर होता है। काउंटिंग फिगर में ना जो लास्ट में सबसे बड़ा वाला फिगर बनता है, जो बचता है आखिरी का फिगर, उसको ये वाले को काउंट ही नहीं करते हैं और एक कम वाला ऑप्शन लगा देते हैं, इस तरीके के। और ये 18x9, ये तो मैं इतना ज़्यादा कर रहा था बीच में कि मुझे 18x9 144 ही दिखाई दे रहा था बार बार, और 17x8 126, कि बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको मेरे साथ अभी भी लग रहा है सही तो है ये लेकिन ये सही नहीं है, आप चेक कर लेना। नंबर ऑफ़ जीरोस काउंट करने में, जैसे अब ऑप्शन में ना किसी ऑप्शन में 2 3 1 0 2000 है, किसी ऑप्शन में 200 है, किसी ऑप्शन में ये है, तो मैं ना आंसर कैलकुलेट करने के टाइम पे नंबर ऑफ़ जीरोस गलत इंटरप्रेट कर लेता था, फालतू की जल्दबाजी। अब देखो कुछ सिंप्लीफिकेशंस के ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि आपको ना उसमें टाइम लगेगा ही लगेगा, लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना उसमें फालतू की जल्दबाजी कि हाँ इसे 10 सेकंड में उड़ा देंगे। उसी चक्कर में क्या होता है कि एक ही क्वेश्चन पे 3 बार 4 बार हमें अटैम्प्ट करना पड़ता है। चलिए, हाँ इसका सॉल्यूशन, मैं सॉल्यूशन बताना भूल गया। इसका सॉल्यूशन ये है कि आप ना एक पेज पर इसे राइट डाउन करो और हर मॉक से पहले आप पढ़ो और 10 मिनट तक आंख बंद करके सोचो कि यह जो मैंने क्या क्या चीज़ सिली मिस्टेक के बारे में पढ़ा है। मेरा विश्वास कीजिएगा, आपको फर्स्ट बार से ही आपके सिली मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा कम होने लगेंगे। आप करके देखना, वरना तो देखो वीडियो तो बहुत सारी डली हुई है यूट्यूब पे और आप देख ही रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं हुआ ना। एक बार मेरा बात मान लो ना भाई, अगर फ़ायदा ना करे ना तो यही वीडियो है, आप आगे इस पर नेगेटिव कमेंट कर देना, डिसलाइक कर देना आप आगे। चलो नेक्स्ट है ये कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक, इसको समझते हैं ये किस तरीके का मिस्टेक होता है। देखो जब तक हम अपने मिस्टेक्स के टाइप नहीं समझेंगे ना, हम किस टाइप के मिस्टेक्स करते हैं, तब तक हम सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच सकते हैं। कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक क्या होता है कि जैसे क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन कुछ बोल रहा है और हम उसको कुछ और समझ लेते हैं। बहुत सारे आप समझ पा रहे होंगे कि क्वेश्चन को पढ़ते हैं, वहाँ पर ना जैसे एग्जाम्पल कर लें, कोई हम फ्री रेफ्रिजरेटर है वो 12,000 में बिक रहा है, 2,000 डाउन पेमेंट हुआ, अब वहाँ पे 2 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है और उसका परसेंटेज दिया हुआ है,
तो यहाँ पे जनरली जो फार्मूला लगना चाहिए वो फार्मूला ना लगा के कुछ और ही फार्मूला लगा दे रहे हैं। अब और क्या, कोई ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, उसमें जो फार्मूला लगना चाहिए, जो रूल लगना चाहिए वो ना लगा, कुछ और ही लगा रहे हैं। अब इसकी वैल्यू नहीं याद आ रही है, किसी चीज़ का फार्मूला याद नहीं आ रहा है, कोई रूल याद नहीं आ रहा है, कोई क्वेश्चन देखने के बाद सोचना पड़ रहा है, अब उसको पढ़ लिए एक बार, लग रहा है कि हाँ बन तो सकता है पर कौन सा फार्मूला लगाऊं। आपका मॉक रुक जाए, पेन भी रुक जाए और आपको सोचने लगे हो आप कि अब इसमें कौन सा फार्मूला लगाएंगे, तो समझ लेना ये आपका कॉन्सेप्चुअल एरर है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ना दो है, दो या मतलब एक ही कह लो, एक के बाद दो। जैसे क्या है ना कि बहुत सारे टीचर्स ने क्विक रिवीजन करके डाला हुआ है यूट्यूब पे, आप इसे देखते देखते आप अपना ना एक नोट्स बना लो और उसे बार बार रिवाइज करो। या जिन्होंने नोट्स बना रखा है या जिनके पास बुक है गगन सर की, कौन सी वाली बुक, कौन था, कॉन्सेप्ट्स वाली बुक शायद एक आती है, मैंने तो नोट्स बना रखा है, तो उसे आप ना उस चैप्टर का रिवाइज करो। जैसे एग्जांपल पता चल रहा है कि ज्योमेट्री में आपके इसलिए क्वेश्चन नहीं बने क्योंकि ना आपको ये फॉर्मूला याद नहीं आया, आपको उसी टाइम पे तुरंत जाके उसको रिवाइज करना है उसी वक्त। ऐसा नहीं कि अब कल करेंगे, नहीं आज करेंगे, आज ही करना है, ऐसा वाला करना होगा। आपके ये कॉन्सेप्चुअल एरर बहुत आसानी से ख़त्म हो जाएंगे। मुझे लगता है सबसे आसानी से कुछ खत्म हो सकता है ये कॉन्सेप्चुअल एरर है, इसमें बहुत कम मेहनत लगता है और ये प्रोडक्टिविटी भी बहुत अच्छी है। आप इसे चाहो तो एक दिन में एक चैप्टर्स के कॉन्सेप्चुअल एरर ख़त्म कर सकते हो, गारंटीड। तो चलिए नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट हमारा है लैक ऑफ प्रैक्टिस। अब ये ना सबसे फेमस, अगर मैं कहूँ सबसे ज़्यादा किसी को मैं कोई मिस्टेक होता है तो ये होता है। मैं बताता हूँ क्या, कहाँ पे आपको ये मिस्टेक होगा, कैसे आपको पता चलेगा कि आपका लैक ऑफ प्रैक्टिस है। देखो एवरेज टाइम से ना आपका ज़्यादा लग रहा है। एग्जाम्पल दिखाऊंगा मैं नीचे, सब एक जो भी मैं टाइप बता रहा हूँ ना सबके एग्जाम्पल्स दिखाऊंगा ताकि आप समझ सको कि आप किस तरह की गलती कर रहे हो और उस पर अपना सॉल्यूशन अप्लाई कर सको। एवरेज टाइम से आपका ज़्यादा लग रहा होगा। एग्जाम्पल कोई पे लोगों ने 1.04 सेकेंड में किया है और आपके इतने सेकेंड लग रहे हैं, ये सीधा सीधा इंडिकेशन है कि आप LOP में हो, लैक ऑफ प्रैक्टिस में हो। देन क्या कि क्वेश्चन देख के लग रहा है कि अरे ये देखा देखा लग रहा है, बनाए तो हैं, अरे याद नहीं आ रहा है, इस टाइप से फीलिंग आए, लैक ऑफ प्रैक्टिस का साइन है ये। पढ़ा पढ़ा जैसा लगे, लैक ऑफ प्रैक्टिस का साइन है ये। मॉक सबमिट करने की, ये इसको अगर मैं ना अंडरलाइन कर दूँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये मुझे लगता है कि हर एक रिपीटर्स का लगभग का है कि सर मॉक सबमिट करने के बाद सारे क्वेश्चन बन जा रहे हैं, भाई आपके लैक ऑफ प्रैक्टिस है। जिस चैप्टर में ऐसा हो रहा है ना आप उसको नोट डाउन करो, मैं बताऊँगा उसका सॉल्यूशन क्या करना है। मन और क्या, लैक ऑफ प्रैक्टिस का ना मैं एक सबसे कॉमन डाउट, सारे सब्सक्राइबर जो कोई जो मुझसे कनेक्टेड है वो मुझे मैसेज करते हैं, मेल करते हैं, मैंने देखा है ना, इस चीज़ को बहुत देखा है। मैं उसको बोलता हूँ कि भाई इस चैप्टर की रिवीजन करो। सर ये चैप्टर आता ही है, मैं क्यों करूँ? जब भी ऐसा फील आए ना किसी चैप्टर को लेके और वो चैप्टर बार बार गलत भी हो रहा है और आपको मन भी ना करे रिवीजन करने का, समझ लेना भैया इसको तो सबसे पहले निपटाना है और उसको तब तक नहीं छोड़ना है जब तक उसमें से वो चैप्टर का क्वेश्चन आना गलत ना हो जाए, मतलब कि जब क्वेश्चन आना गलत होना बंद ना हो जाए, ये बिल्कुल आपको लगेगा। इसके ना मैं 2 सॉल्यूशन आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट सॉल्यूशन क्या है कि आप ना प्रैक्टिस वीडियो, जैसे क्या इवन कोचिंग सेंटर की एक Tier 2 की भी या 2018 शायद 18 से 23 की कोई सीरीज चली थी, उसमें सर ने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे। एक बार ना आप तसल्ली से इस वीडियो को करो। वीडियो को कैसे करना है मैंने सारे के लिंक डाल रखा था अपने टेलीग्राम चैनल पे PDF के साथ। वीडियो को कैसे करना है, आपको वीडियो चलाना है, खुद से ट्राई करना है, अगर वहाँ पे आपसे बने तो एक बार एकदम 2x पे सॉल्यूशन देख लेना है, देन आगे बढ़ना है। एक बार तसल्ली से करो यार, टाइम है अभी। ऐसा ना हो जाए कि ना आप टाइम बचाने के चक्कर में 2 अटैम्प्ट लगा दो। मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ भाई, मेरा विश्वास करो। पहला है कि आप वीडियो देख के प्रैक्टिस करो, मैं इसको लिख देता हूँ इससे। आप क्या करो, वीडियो प्रैक्टिस करो। देन दूसरा क्या है कि नहीं आपने वीडियो प्रैक्टिस भी कर ली, फिर भी टाइम ये वाला सेक्शन ज़्यादा हो रहा है, ये वाला पोर्शन ज़्यादा हो रहा है और ये वाला फीलिंग आ रहा है, हाँ बस ना इसके लिए आप ना क्विजेज़ दो जितनी दे सकते हो। जैसे एग्जांपल अभी आप ना एनालाइज करोगे, आपको पता चला कि ट्रिगो का आपका एरर आ गया है, 2 क्विज़ उठाओ 50 क्वेश्चंस के, उसे कर डालो।
अगर आपने वीडियो प्रैक्टिस कर रखी है। सबसे पहले तो मैं ये रिकमेंड करूँगा, भाई ऐसा चेंज आएगा ना, ऐसा चेंज आएगा ना, आपका 10 से 12 मार्क्स बढ़ जाएगा। मैं सच्ची बोलता हूँ, आज से वीडियो से पहले अगर किसी के ना 120 आ रहे हैं, उसके 150 प्लस आने लगेंगे। मेरी खुद को देख लो, मैंने ना बहुत दिन से स्टडी छोड़ दिया था, मेरी खुद का मॉक में कितना कम स्कोर आ रहा है, और आप देखना मैंने उस पर काम स्टार्ट कर दिया है। अभी कमिट मुझे जनरली ना एडवांस कमिटमेंट करना सही नहीं लगता है, बट मैं फिर भी आपको, मुझे विश्वास है मेरे खुद के ऊपर कि आप देखोगे मैं फिर से उसी तरीके से अच्छा स्कोर करने लगूंगा जैसे मेरे पिछले वाले प्री में आए थे। मेरे पिछले वाले प्री में हार्ड शिफ्ट में इतने मार्क्स थे, आप सबको पता है, और इसमें भी मैं ना ऐसा स्कोर करने लगूंगा, आप देखना, क्योंकि मैंने उस पर काम स्टार्ट कर दिया है। तो ये ऐसा सेक्शन है, अगर इस मिस्टेक को आप इम्प्रूव कर लेते हो तो आपके स्कोर्स में बूस्ट आ जाएगा और आप दिल से थैंक यू कहोगे। चलिए आते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप पे। अब ये जो टाइप है, इसको ना मैं ना दो धारी तलवार बोलूँगा। अब क्यों दो धारी तलवार बोलूँगा, इस बात को समझो। ये टाइप आपको या तो टॉपर बना सकता है या आपको रेस से बाहर कर सकता है। ये कैसे? देखो, जनरली ना कोई क्वेश्चन पढ़े, अब पढ़ने के बाद लगा यार इस टाइप का क्वेश्चन तो देखे ही नहीं है, सबसे पहले तो आप उसको स्किप करो। मैंने स्किप गेम वाले वीडियो में बताया है, वैसे मैं स्किप गेम 2.0 लाने के बारे में सोच रहा हूँ, जो वीडियो उससे बड़ी होगी और मे भी पूरे एक मॉक जैसा होगा, जिसमें आपको पूरा अंदाज़ा लग जाए कि कौन सा क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, कौन सा क्वेश्चन नहीं करना। देन क्या है पेन और माइंड क्वेश्चन पढ़ने के बाद दोनों रुक जाए तो समझ लेना ये न्यू टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि आप रिपीटर्स हो, आपने अच्छे खासे क्वेश्चंस लगाए, लगभग 8-10 हज़ार क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं। मैं ये अच्छे स्टूडेंट्स के बारे में बता रहा हूँ, उनको ऐसा फील हो तो समझ लेना न्यू टाइप। अब ये दो धारी तलवार कैसे है? जैसे आपने वन गो में ना सारे क्वेश्चंस कर लिए, अब आपके पास बचे हैं 5 मिनट। अगर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया उसके बाद आगे, तब तो ये आपको बहुत ऊपर ले जाएगा। अगर दो क्वेश्चन भी इस तरह के आए और आपने सॉल्व कर लिए, हाइयर चांसेस हैं कि आप 90 परसेंटाइल एकदम आराम से क्रॉस कर जाओगे, अगर थोड़ा बहुत इरर होता है। अगर आपके इरर नहीं होते इजी क्वेश्चंस में तो आप 95 परसेंटाइल भी बहुत ईजिली क्रॉस कर जाओगे, ये मेरा गारंटी है। अब नेगेटिव क्या हो सकता है? आपने इसे फर्स्ट गो में ही करना स्टार्ट कर दिए, फर्स्ट गो में ही करना स्टार्ट कर दिए और आपसे ये बना भी नहीं, और टाइम भी लग गए 2 मिनट, और फ्रस्ट्रेशन अलग हो रहा है। देखो, जब भी ना हमारे मॉक में किसी क्वेश्चन पे टाइम देने के बाद वो क्वेश्चन नहीं बनता है तो आगे के क्वेश्चन पे बहुत तगड़ा इम्पैक्ट डालता है। तो अगर मैं इसके सॉल्यूशन को कहूँ तो इसका सॉल्यूशन यही है, या तो स्किप करो या सेकेंड राउंड के लिए छोड़ो, क्योंकि ये है आपको या तो टॉपर बनाएगा या बाहर कर देगा। अगर आप इसे छोड़ दोगे ना तो आपको ये अच्छे से पोस्ट दिला देगा, बीच में रखेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हो सकता है आप टॉप भी कर जाओ इसके बिना भी, बट ये है कि आप इसे कर सकते हो, हम लोगों ने इतने अच्छे से पढ़ाई की है तो ये हो सकता है। हाँ, लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि न्यू टाइप कौन सा है। मिस्टेक्स समझेंगे तभी हम लोग इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे। इसीलिए मेरा ये वीडियो बनाने का ना थोड़ा सा तरीका और सब यूट्यूबर से थोड़ा डिफरेंट है, बट ये बहुत कारगर है, बहुत प्रैक्टिकल है। अब जो जो चीज़ मैंने बताया उसको ऐसे कैसे छोड़ दूँ, उसको बताना होगा कि अप्लाई करके कि वो कौन सा टाइप है। जैसे इस क्वेश्चन को पढ़ो, अभी इस क्वेश्चन को ना मात्र 14% लोगों ने आंसर दिया। जब मैं इस क्वेश्चन को बना रहा था तो मुझे लगा कि यार ये क्वेश्चन ना मैं बना सकता था, क्यों नहीं बना पाया? मैंने क्विज़ेस कम दिए, इसके क्विज़ेस कम दिए, तो इसको मैं लैक ऑफ प्रैक्टिस में रखूँगा। किस में रखूँगा? लैक ऑफ प्रैक्टिस में। नेक्स्ट आते हैं, और अब ना आपको भी बताना है क्वेश्चन को देख के कि मुझे ये किस में रखना चाहिए, और आप ये खुद के लिए भी कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं, आराम आराम से देखते हैं। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन में कितने लोगों ने सही किया है? इतने लोगों ने सही किया है, मतलब क्या ये क्वेश्चन डूएबल था, बट मेरे एवरेज टाइम से भी ज़्यादा लगा है। आपसे मैं पूछता हूँ, इस तरह का सिम्टम्स जो ये दिखा रहा है तो ये किस तरह का क्वेश्चन होगा? तुरंत उछल के बोलोगे सर लैक ऑफ प्रैक्टिस है ये, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इस पे, इस फिगर वाले क्वेश्चन में। अब देखो, अब ये फिगर वाला क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो कि मैंने टाइम भी प्रॉपर दिया और क्वेश्चन का अच्छा खासा ये भी है। आपको नहीं लग रहा है कि इसमें ना मैंने बड़ा वाला ट्रायंगल काउंट करना भूल गया होगा और 18 लगा दिया होगा और आंसर ये वाला है? तो ये आ गया मेरा सिली मिस्टेक में, ये हो गया मेरा सिली मिस्टेक का एरर। एक सेकेंड,
ठीक है। इसी तरीके से आपको खुद के साथ भी करना है, खुद के मॉक पे भी लगा के देखना है कि कैसे क्या करना है। अब देखो मैंने इसे फर्स्ट गो में ही स्किप कर दिया, मेरे पास टाइम नहीं बचा। बट ना जब मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो मुझे पता चला यार इस तरह के क्वेश्चन ना मैंने बनाए हैं बट बहुत दिन से रिवीजन नहीं किया है। तो मेरा ये वाला सेक्शन भी किस में चला जाएगा, लैक ऑफ प्रैक्टिस में। बट लैक ऑफ प्रैक्टिस के साथ साथ ये जो इस टाइप का क्वेश्चन है सिर्फ एक ही दो बार पेपर में आया था, एक ही दो बार पेपर में आया था। तो इसके लिए मुझे वीडियो भी देखना पड़ा। तो इसके लैक ऑफ प्रैक्टिस तो है बट इसका क्विज वाला नहीं है, इसका वीडियो वाला लैक ऑफ प्रैक्टिस है। तो मैंने इसका वीडियो देखा, अब्बास सर की वीडियो देखे। देन आते हैं नेक्स्ट पे, आपको भी मेरे साथ साथ देना है और समझना है कि किस तरीके से उसको अप्लाई करना है। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ना मेरे तो बहुत ज़्यादातर लैक ऑफ प्रैक्टिस ही रहे हैं बट आपका ये डिफरेंट हो सकता है। मैंने ना इस क्वेश्चन में सिली मिस्टेक की है। अब मैं बताऊँ क्या सिली मिस्टेक किया। यहाँ पे ना एक लाइन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है ये देखो, ये दोनों सेम है। मैंने इसको अच्छे से पढ़ा ही नहीं, जिसके वजह से मैंने इसे गलत इंटरप्ट कर लिया और बाद में ना मुझसे नहीं बना तो मैंने स्किप कर दिया। अगर मैं ये लाइन अच्छे से पढ़ लेता, शांत मन से शांत दिमाग से इस क्वेश्चन को पढ़ता, तो मजाल नहीं है ये क्वेश्चन मेरा गलत हो जाए। तो ये मेरा सिली मिस्टेक हो गया। नेक्स्ट आते हैं, इस क्वेश्चन में देखो एवरेज टाइम कितना है, मेरे कितने लगे। एक तो क्लियर है भैया, लैक ऑफ प्रैक्टिस, पहला तो क्लियर हो गया। अब किस तरीके का है उसको देखो, यहाँ पे है, ठीक है, इस तरह का है। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मुझे पता चला ये लैक ऑफ प्रैक्टिस तो था ही, लेकिन ये क्विज़ वाला था, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट के लिए कुछ नहीं है, कैलकुलेशन वाला खेला है और कैलकुलेशन वाला खेला क्विज से ही क्लियर होता है। आप कितना भी कोशिश कर लो ना, कैलकुलेशन की वीडियो देख लो, जब तक आप उसे क्विज में अप्लाई ना कर पाओ तब तक आपके लिए वो बेकार है। देन इस वीडियो को देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब ये क्वेश्चन मैंने जब बनाया तो मैं इसमें सिली मिस्टेक कर रहा था, आपके लिए कुछ और हो सकता है। क्या सिली मिस्टेक कर रहा था, यहाँ डाउन पेमेंट दिया गया, ये टोटल पेमेंट ये है, उसका डाउन पेमेंट ये हुआ। अब इसको घटाने के बाद हमारा ये ना अमाउंट नहीं आता है, ये आता है प्रिंसिपल, ये आता है प्रिंसिपल। और जब इसमें इस रेट से वो करते हैं तब पेएबल अमाउंट आता है, तब पेएबल अमाउंट आता है और जिसको हमें कंपेयर करना होता है। तो ये मेरा सिली मिस्टेक है, बट किस तरह का सिली मिस्टेक है, कॉन्सेप्चुअल एरर वाला मिस्टेक है। तो मैं इसे कॉन्सेप्चुअल एरर में डालूंगा और इसके मैंने वीडियो देखी, ये है। और भी हम जो मैंने इसके नोट्स भी बना रखे थे मैंने वो भी देखा। जो टेलीग्राम चैनल से मेरे जुड़े होंगे उनको पता होगा कि मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस किए थे बीच में ही। मैं एकदम वैसा ही बता रहा हूँ जिस तरीके से मैं गलती करता हूँ और उस पर इम्प्रूवमेंट करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इस पर, इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में ना मैंने ट्रिगो का प्रैक्टिस नहीं किया था। किससे, मैंने वीडियो से तो प्रैक्टिस कर लिया था पर क्विजेज नहीं लगाए थे, तो मैं इसके क्विज़ लगाऊंगा। बहुत दिन से क्विज नहीं लगाए थे। और जब मैं ये बोल रहा हूँ ना मैंने वीडियो से प्रैक्टिस किए थे, तो ये मैं हाल की बता रहा हूँ, एक महीने पहले ऐसा करके। ऐसा नहीं कि 3000 साल पहले मैंने इसे वीडियो से प्रैक्टिस किया था और अब नहीं करूँगा, नहीं। अगर कोई भी अटैम्प्ट आता है तो मेरे भाई एक बार ना आपको वीडियो से प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। और हमारा ना डाटा ऐसा है जिसमें ना प्रैक्टिस का रोल कॉन्सेप्ट से ज़्यादा है। तो जितनी ज़्यादा आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी, जितना आप टाइम बचा पाओगे, उतना लोगों से आगे बढ़ पाओगे। उसी तरीके से इसको देखो, अब मैंने ये सही किया है, पर इस सही करने का क्या ही फ़ायदा है आप बताओ, अगर मेरा टाइम इस तरीके से होता है। और आपने यहाँ पे नोट किया होगा मैंने सब तरह के क्वेश्चन लिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ रॉन्ग वाले को ले लिया, ऐसा नहीं कि सिर्फ सही वाले को ले लिया, मैंने सभी तरह के क्वेश्चन लिए। अब इस वाले में देखो आप कि मुझे लगभग 2 गुना टाइम लग रहा है। और पता है ये क्या इम्पैक्ट डालेगा, ये मेरे आगे के क्वेश्चंस पे भी इम्पैक्ट डालेगा, आगे के क्वेश्चंस को भी ख़राब करेगा। अब ये क्यों हुआ, टाइम जैसे ही ज़्यादा लगा एवरेज टाइम से, मतलब और सही भी हो रहा है, करेक्ट भी हो रहा है, ये हो गया भैया मेरा लैक ऑफ प्रैक्टिस। आप देख रहे हो मेरा लैक ऑफ प्रैक्टिस का कितना ज़्यादा है। ऑब्वियसली मैं रिपीटर्स हूँ, मैंने बहुत बार रिवीजन कर रखा है, तो कॉन्सेप्चुअल मुझे शायद ही मिलेंगे। इसमें भी वही हाल है, ये भी क्या हो जाएगा, लैक ऑफ प्रैक्टिस। सही भी है पर मेरा टाइम ज़्यादा लग गया, तो ये गलत से कोई कम नहीं है। जहाँ मुझे दूसरे क्वेश्चंस में टाइम मिलना चाहिए, इस क्वेश्चन की वजह से और उस क्वेश्चन की वजह से टाइम नहीं मिला, जिससे मेरे सिर का प्रेशर क्या हुआ, बढ़ा। और प्रेशर बढ़ने के बाद हम लोग क्या करते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं। जिससे हार्ट बीट बढ़ जाए तो हम लोग बात नहीं कर पाते हैं, और लड़के इसे बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब इसमें देखो, यहाँ ये तो देखो, ये इंग्लिश का सिली मिस्टेक, क्या सिली मिस्टेक है। मैं देखो यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर, ये एक ही चीज़ है ना। मैंने बहुत दिन से इंग्लिश के नोट्स रिवाइज नहीं किए, नोट्स रिवीजन नहीं किया, तो ये कॉन्सेप्चुअल एरर हो गया। तो मैं क्या करूँगा, नोट्स रिवाइज करूँगा, नोट्स रिवीजन,
अब नोट्स रिवीजन करूँगा क्या क्या करूँगा, हर दिन 7 दिन का टारगेट बनाऊँगा कि हर दिन मुझे 30 से 45 मिनट इंग्लिश के नोट्स रिवाइज करने हैं। वैसे तो ये 3-4 दिन में ही हो जाएंगे, पर मैं ये बता रहा हूँ कि अगर इस तरीके का एरर आए तो आपको करना है, भले ही आपने कितने बार ही कर रखा हो, बट आपको ये करना है कि आपको ये प्रॉब्लम ना आए। हाँ, अब अगर जैसे मैं ये अभी भी करूँगा और मेरे आगे जाके भी ऐसे ही प्रॉब्लम्स में एरर आएगा, तो मैं जाऊँगा इंग्लिश माध्यम के पास। इंग्लिश माध्यम में जो क्विजेज डले होंगे एरर के, वो मैं लगाऊंगा, 1-2 क्वेश्चन वहाँ से लगाऊंगा, टेस्ट रैंकिंग से लगाऊंगा, और धीरे धीरे ऑटोमेटिक ये ठीक होने लगेगा। इंग्लिश में तो सही आ जाएगा स्कोर, मुझे विश्वास है। देन इस क्वेश्चन में देखो, अब इस क्वेश्चन ये क्वेश्चन सभी चीज़ से सही है, कितना अच्छा लगता है ये, इसमें कोई एरर नहीं है, इसको कंसिडर नहीं करना है, मस्त चलाइए। उसी तरीके से ये देखो, अब इतना मार्जिन ना चल सकता है, आप इसे भी एनालिसिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसे अपना परफेक्ट मान सकते हो। 10 सेकंड 20 सेकंड का एरर हो सकता है। मैंने हर तरह का एग्जाम्पल लिया है कि अगर आप इस वीडियो देखने के बाद भी एनालिसिस नहीं कर पा रहे हो तो शायद कुछ और ही करना पड़ेगा आपको। अब इसमें देखो, इनकरेक्ट हुआ, लल्लू फत्तू सा क्वेश्चन था, इनकरेक्ट नहीं होना चाहिए। क्यों इनकरेक्ट हुआ, भैया अपन ने फॉर्मूला ही भूल गया, तो मैं करूँगा नोट्स रिवाइज, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल एरर है, नोट्स रिवीजन में इसको डाल दूंगा। देन इसमें क्या है, अब ये सिली मिस्टेक, इसे क्विज लगाने पड़ेंगे। ये सिली मिस्टेक था, किसका था, PYQ का। PYQ का एक ही चीज़ है सॉल्यूशन, आप उसे क्विजेज लगाओ। रिपीटर से तो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट समझ रखा है, और ज़्यादा कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है नहीं। जितने ज़्यादा नंबर्स ऑफ क्विज लगाओगे उतने ज़्यादा इंप्रूवमेंट मिलेगा। मैं वैसे बता रहा हूँ, मैं खुद अपना एनालिसिस करके बता रहा हूँ। अब इस तरह के क्वेश्चन में देखो, मस्त, मैंने टाइम बचाया, कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट है ये। इस तरह के क्वेश्चन में देखो क्या फ़ायदा हुआ, जो क्वेश्चन 44 सेकंड में बनना चाहिए मेरे इतने टाइम में बचे। अब आप बताओ ये कौन सा एरर होगा, लैक ऑफ प्रैक्टिस। समझ में आ रहा है आपको, वो भी कौन सा लैक ऑफ प्रैक्टिस, इसे मुझे क्विजेज में डालना पड़ेगा। देखो, क्विज वाला लैक ऑफ प्रैक्टिस और वीडियो वाला लैक ऑफ प्रैक्टिस, ये डिसीजन आपका है, ये मेरा है, तो मैंने अपने अकॉर्डिंग बनाया है। और इतना एग्जांपल्स कराने के बाद आप भी बहुत अच्छे से समझ पा रहे होगे कि किस तरीके से सिलेक्ट करना है। मैंने एक एक हर टाइप जो भी मैंने ऊपर रूल बताया वो सब लिया है। अब देखो आप, 46 सेकंड का था, बेनिफिशियल हो सकता था ये क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन को देख के ही मैंने स्किप कर दिया, मैंने सोचा मुझे नहीं आया। मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ ये किस तरह का प्रैक्टिस होगा, ये वीडियो प्रैक्टिस होगा, लैक ऑफ प्रैक्टिस। ये वीडियो लैक ऑफ प्रैक्टिस है, और ये कोई न्यू टाइप का क्वेश्चन नहीं है। तो मैंने इस तरह के टेलीग्राम चैनल पे, खुद के अपने चैनल, मेरा खुद का जो अपना टेलीग्राम है उस पर मैंने ई नोट्स करके बना रखा है। उस ई नोट्स में मैंने इसके जो यूट्यूब पे वीडियो डले हैं उसके क्लिप्स, उसके टाइम स्टैम्प डाल रखा है कि अभी मुझे रिवीजन करना है ना इस टाइप के क्वेश्चन में, जाकर वहाँ से कर लूँगा, और कभी भी दिक्कत होगा तो मैं वहीं से कर लूँगा। अब देखो, मेरा यहाँ भी क्लोज टेस्ट गलत है, यहाँ भी क्लोज टेस्ट गलत है, यहाँ भी क्लोज टेस्ट गलत है। मैं आपसे पूछता हूँ क्या करोगे, बिल्कुल सही, इसमें मैं क्विज़ लगाऊंगा। और ऐसे ही तो हमें एनालिसिस करना है। आई होप मैं जो समझाना चाह रहा था, मैं जो बताना चाह रहा था कि किस तरीके से हमें ये एनालिसिस करना है, और आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो देख लेना आपको क्या करना है इस वीडियो के साथ। तो मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। और स्ट्रैटेजी से रिलेटेड मैं एक स्किप गेम 2.0 लेके आऊँगा, जो मैंने पिछले बार लाया था, और वो वीडियो बहुत ही इफ़ेक्टिव रही थी। उससे ना हमें किस क्वेश्चन को स्किप करना है और किस क्वेश्चन को बनाना है, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो उसमें मैंने लगभग 10 ही क्वेश्चन लिए थे। मैंने इस बार सोचा है कि लगभग मैं रीजनिंग के 10 क्वेश्चन, मैथ्स के 10 क्वेश्चन, इनको लूँगा और स्किप गेम खिलवाऊँगा। फिर आप पहले खुद आंसर दे दोगे, आप इसे अटैम्प्ट करोगे या नहीं अटैम्प्ट करोगे। फिर विथ प्रूफ मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सा अटैम्प्ट करना चाहिए था, कौन सा अटैम्प्ट नहीं करना चाहिए था। इससे ना आप सोच पाओगे मॉक के टाइम पे, कि डिसीजन ले पाओगे कि किस क्वेश्चन को करना है, किस क्वेश्चन को नहीं करना है। तो ठीक है, मिलते हैं कल के टारगेट में। थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए, थैंक यू।